आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर ज्योग्राफी का आपका पेपर फर्स्ट संसाधन भूगोल से बनने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके 3 प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया गया है। सर्वप्रथम आपके निबंधात्मक प्रश्न, दूसरे आपके लघुरात्मक प्रश्न और थर्ड है जो कि आपसे टिप्पणी करवाता है, यानी मोस्ट टॉपिक जिन पर आपसे टिप्पणी करवा सकता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी के पेपर में तो डिट्टो निबंधात्मक प्रश्न डिट्टो मिले, जैसे कि आपके बीए पार्ट सेकंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर निबंधात्मक प्रश्न डिट्टो हमारे मॉडल पेपर में से मिले। और मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा कमेंट करने पर कि मुझे ज्योग्राफी का पेपर चाहिए, और आप सभी भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन चाहिए। प्रैक्टिकल से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के बहुत जल्द आने वाले हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तीनों ईयर के जो भी आपके प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी डिटेल है, कंप्लीट डिटेल की वीडियो अपलोड होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं बता दूं, बीए पार्ट सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल आपका, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखें निबंधात्मक प्रश्न। देखिए, सबसे पहला आपका निबंधात्मक प्रश्न आता है, संसाधनों को परिभाषित कीजिए तथा उनका वर्गीकरण कीजिए। और आपका जिम्मरमैन द्वारा प्रतिपादित संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, संसाधन भूगोल से या फिर संसाधन के से आपका एक प्रश्न अवश्य बनेगा, निबंधात्मक प्रश्न, तो अवश्य इस टॉपिक को रट लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाएं तथा वनों के विश्व वितरण पर वर्णन कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति से बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी आगामी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। ये वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगे संभावना इनकी बहुत अधिक है पूछने की। इस प्रकार के प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संसार में लौह अयस्क के संचित भंडार उत्पादन व्यापार को समझाना है, वर्गीकरण करना है आपको। लौह अयस्क की जगह अभ्रक भी दे सकता है, इसलिए आपको टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए, कुछ विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करते हैं कि सर क्वेश्चन तो आए, पर जैसे आप देखिए हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज होती है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। अलग यूनिवर्सिटी में, काफ़ी राजस्थान में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, और हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाती है। लेकिन जो प्रश्न आपके बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे कि संसार में पेट्रोलियम से संचित भंडार, तो पेट्रोलियम के बारे में वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पेट्रोलियम टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न है हमारा, संसार में पेट्रोलियम के संचित भंडारों पर आपको विवरण करना है, इसके कारण को बताइए। इस प्रकार से वह कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न की लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझना होगा, और ये जो प्रश्न आपने देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल पेपर के अंदर, इनसे संबंधित आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। पास होने की चिंता न करें, आपको ये आपने पूरा मॉडल पेपर पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप आसानी से पास हो जाएंगे। बस इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएगा, इनसे संबंधित टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। विश्व जनसंख्या से आपका प्रश्न अवश्य पूछेगा, इसके कारण पूछ सकता है, इसके हानि, दोष, लाभ कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए विश्व जनसंख्या के असमान वितरण को टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, संसाधन प्रदेश से आपका क्या हास्य है, भारत को संसाधन आर्थिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। अच्छा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न बनने की संभावना इसकी पूरी है। अगला प्रश्न आता है, सतत पोषणीय विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सतत पोषणीय विकास है जो आपका सतत पोषणीय विकास, इसके टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। टिप्पणी भी करवा सकता है, क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए कि निम्न पर किसी पर टिप्पणी कीजिए, और ये टॉपिक आपको दे सकता है। इसलिए ये 7 प्रश्न आपके निबंधात्मक जो प्रश्न हैं आपके महत्वपूर्ण, जो कि आपके बन सकते हैं, वो थे। इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपके आगामी परीक्षा 23 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनमें पहला है, विश्व में संसाधन प्रदेशों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण को समझाइए। तीसरा प्रश्न है, विश्व में चाय कृषि की भौगोलिक दशाओं को समझाइए। ये प्रश्न आपका निबंधात्मक भी बन सकता है। एक तो देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों में से 2 आपके, एक तो चाय में से और एक गेहूं में से और एक चावल में से, 3 प्रश्नों में से आपके बनते हैं हमेशा। तो जो चावल का 2022 में आपका आ चुका है, तो अब बात बचते हैं आपके चाय और गेहूँ। तो चाय और गेहूँ 2 प्रश्न बचते हैं, इनमें से कोई सा भी आपके निबंधात्मक में भी पूछ सकता है या फिर लघुरात्मक में पूछ सकता है। तो चाय वाला कृषि और गेहूँ के उत्पादन के वितरण को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दोनों प्रश्न तीसरे और चौथे को मोस्ट लगा लीजिए, चाय और गेहूं को। चावल वाला प्रश्न आपके आ चुका है 2022 के अंदर, तो उसकी संभावनाएं बहुत कम है कि वो 2023 के अंदर पूछा जाए, क्योंकि पिछले परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनकी बहुत संभावनाएं कम होती हैं कि वो वापस रिपीट करें। हाँ, जैसे 2018 का पेपर है, 2019 है, 2000 आपका 20 है, उनमें से प्रश्न उठने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं।
इसलिए आपके चाय और गेहूँ दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाएगा। एक वन संरक्षण के ऊपर भी टिप्पणी आपसे करवा सकता है, इसलिए वन संरक्षण को भी आपको हल्का सा पढ़ के जाना है ताकि आप उसके ऊपर टिप्पणी करवा सकते हैं। वन संरक्षण के ऊपर वैसे भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, वन संरक्षण के बारे में ज़्यादा कोई डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप समझ बना लेंगे और आराम से टिप्पणी कर सकते हैं। आगे देखिए, मैंने वो टॉपिक आपके लिए छाटे हैं जिनसे टिप्पणी आपसे करवा सकता है, यानी एक तो जल संरक्षण पर आपसे टिप्पणी करवा सकता है और एक मृदा अपरदन। इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी कीजिए, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, निम्न में से किसी 4 पर टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी करवा सकता है। एक जनसंख्या विस्फोट को आपको इसको भी थोड़ा सा मस्ट लगा लीजिएगा, मोस्ट लगा लीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट। वैसे तो जनसंख्या विस्फोट वाला प्रश्न बनने की इस बार संभावनाएं कम है, और जो कि मैंने आपको निबंधात्मक प्रश्न में दे दिया था जनसंख्या वाला प्रश्न, उसकी संभावनाएं ज़्यादा है बनने की, लेकिन फिर भी जनसंख्या विस्फोट को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाएगा, संभावनाएं है कि आ सकता है, लघुरात्मक प्रश्न में भी आ सकता है। तो और चौथा टॉपिक आपका कोयला, कोयले को भी एक बार पढ़ के जाएगा, टिप्पणी करवा सकता है। एक मत्स्य पालन टिप्पणी के अंदर आपके, अगर मैं बात करूं कि टिप्पणी के अंदर महत्वपूर्ण, तो टिप्पणी के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको मत्स्य पालन को अच्छे से पढ़ के जाना है, और एक जल संरक्षण को, दोनों को, जल संरक्षण के ऊपर तो आप आराम से लिख सकते हैं, मृदा अपरदन के ऊपर भी आप आराम से लिख सकते हैं। बचते हैं कोयला, मत्स्य पालन और जनसंख्या विस्फोट, बस इन 3 टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। क्या पता इनमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। एक आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय कि किस प्रकार से इनके उत्तर देनी है। देखिए, मान लीजिए आपने संसाधन से संबंधित आपने कोई भी प्रश्न पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए, उसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखते समय ऐसा नहीं करना है कि आपने डायरेक्ट ही उत्तर लिखा उत्तर, और फिर इसमें आपने 1.5 पन्ने, 2 पन्ने, 4 पन्ने का डायरेक्ट उत्तर लिख दिया बिना किसी हेडिंग के, बिना किसी टॉपिक के। तो ऐसा ना करें। ऐसे करने पर आपका सही उत्तर होते हुए आपको उतने अंक नहीं मिल पाएंगे जितने अंक आपको मिलने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न को जो उत्तर होता है लिखने की, वो बहुत एक तरीका होता है। जैसे कि आपको मैं सिंपल से बताऊं तो 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तब भी वो आपके निबंधात्मक प्रश्नों को 3 तरीके से चेक करता है। जैसे चेक करने के आप तरीका जान लीजिए, फिर अपने आप उत्तर लिख पाएंगे उसी तरीके से। देखिए, जब भी निबंधात्मक प्रश्न आपका जो उत्तर होते हैं उनको चेक करता है एग्जामिनर, तो सबसे पहले देखता है कि आपने हेडिंग क्या बनाई है। जैसे कि हमारे यहाँ पर संसाधन को परिभाषित कीजिए, उनका वर्गीकरण कीजिए, तो यह प्रश्न किस टॉपिक से संबंधित है उस टॉपिक को सबसे पहले आपको उठाना है। जैसे यह प्रश्न है संसाधन, तो सबसे पहले आप उठाना है संसाधन, यानी संसाधन की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर तो खुद ही पूछ रहा है संसाधन, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाए, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, नहीं, सबसे पहले आप डालिए प्राकृतिक वनस्पति, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दीजिए। इसी प्रकार से आपको संसाधन टॉपिक डालना है। सबसे सर्वप्रथम बीच में हेडिंग डालिए संसाधन, अंडरलाइन कीजिए, ज़्यादा अंडरलाइन में भी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है। कुछ विद्यार्थी अंडरलाइन में क्रॉस 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 और बहुत ज़्यादा गहरा एरो बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बस संसाधन टॉपिक डालना है, उसके नीचे आप सिंपल से एक एरो बना सकते हैं, और उसके बाद में संसाधन के ऊपर थोड़ी सी डिटेल दीजिए कि संसाधन का महत्व क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं संसाधन के बारे में। ठीक है, उसके बाद में फिर आप टॉपिक डालिए संसाधनों का वर्गीकरण, और फिर आपको ये संसाधनों का वर्गीकरण बीच में हेडिंग डालनी है संसाधनों का वर्गीकरण, और उसके बाद में फिर जो आपके टॉपिक्स हैं जो कि आप याद करेंगे उनमें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, टॉपिक याद करके जरूर जाना है। वर्गीकरण अगर आप अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो जिस टॉपिक से संबंधित आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के जाना है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज बना के जानी है कि आप एक पन्ने में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको पहला प्रश्न याद करना है, लेकिन आप देखिए निबंधात्मक प्रश्न है, डिट्टो कोई याद नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नहीं कि भाई 4-5 पन्नों का उत्तर डिट्टो याद करके जा सकता है। आपको क्या करनी है, जिस प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं उस प्रश्न के प्रति आपको थोड़ी सी समझ बनानी है कि आप उस प्रश्न के प्रति एक पन्ना लिख सकते हैं, इस प्रश्न से संबंधित एक पन्ना भर सकते हैं। जैसे कि आपके संसाधन आ गया तो संसाधन से रिलेटेड आप एक पन्ना भर सकते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ नहीं, आपको संसाधन टॉपिक डालना है शुरुआत में, उसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए, उसके बाद में उनका वर्गीकरण टॉपिक डाल दीजिए, और उसके बाद में जो अपने टॉपिक रटे हैं, टॉपिक आपको अच्छे से रट के जाना है, टॉपिक को डालिए, और उसके विवरण में फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, थोड़ा बनाकर लिख सकते हैं, और थोड़ा जो आपने याद किया उसे भी लिख सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आती है, फर्स्ट चीज़ हो गई आपकी हेडिंग, सेकंड चीज़ हो गई टॉपिक, और थर्ड चीज़ आ जाती है आपकी पन्ने। यानी कि आपको पन्ने, जैसे आपका निबंधात्मक प्रश्न है तो उसके कम से कम 500 शब्द की, यानी कम से कम आपको 4-5 पन्ने भर के आना आवश्यक है। और हेड राइटिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, और 4-5 पन्ने भर के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पास हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जिस टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति को आप पढ़ के जा रहे हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति से जो आपने प्रश्न याद किया वो नहीं आए, और लेकिन और कोई और प्रश्न आ जाए लेकिन प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है, तो चिंता न करें, आप उस प्रश्न से संबंधित टॉपिक बनाइए, और टॉपिक में जो विवरण आप लिखेंगे वो आप जो आपने याद किया था प्रश्न वो वाला लिख दीजिए। चिंता न करें, डिटेल से कोई नहीं पढ़ने वाला, बस आपको
पन्ने खाली छोड़ के नहीं आने हैं, एक ही प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, कॉपी भर के आनी है अच्छे से। जितना हो सके उतना प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, घर पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए प्रश्नों को। और भी मैंने इससे बहुत सारी डिटेल बनाई हुई है, डिटेल से वीडियो की कौन कौन सी आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके ऊपर डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। बात करें इसकी PDF की, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर ओपन नहीं होता है, काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट आती है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण VS रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं इसकी PDF की, तो पुनः बता दूँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए आए तो BS से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।